तो दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री राम। तो मित्रों, जहाँ पर स्त्रियों का सम्मान और स्त्रियों को सुख समृद्धि से रखा जाता है, वहीं पर लक्ष्मी का निवास होता है। और आपने ये भी सुना होगा और ये पढ़ा होगा कि स्त्रियां हमेशा देवी और लक्ष्मी का रूप होता है। तो मित्रों, जानते हैं आज कि स्त्रियां कितने प्रकार की होती हैं। तो वैसे मित्रों, सभी स्त्रियां एक जैसी नहीं होती हैं। कुछ स्त्रियां अलग होती हैं और कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो लक्ष्मी का रूप ही होती हैं। तो मित्रों, जानते हैं आज स्त्रियों के बारे में कि स्त्रियां कितने प्रकार की होती हैं। तो वैसे मित्रों, आपने देखा होगा कि स्त्री का रूप एक देवी का रूप होता है, और जहां पर स्त्रियों की पूजा होती है वहां पर लक्ष्मी का वास होता है। लक्ष्मी हमेशा वहां पर विराजमान रहती है। और जहां पर स्त्रियों से अभद्र व्यवहार किया जाता है, स्त्रियों का सम्मान नहीं किया जाता है, स्त्रियों को पीड़ा पहुंचाई जाती है, वहां पर लक्ष्मी का वास नहीं होता है। और उस परिवार में हमेशा लक्ष्मी की यानी पैसे की कमी रहती है, और परिवार में हमेशा अशांति का वास होता है। तो जानिए मित्रों आज इस वीडियो में कि स्त्रियां कितने प्रकार की होती हैं। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें और एक लाइक जरूर कर दें। तो मित्रों, नंबर 1, शंखिनी। ये अन्य स्त्रियों से थोड़ी लंबी होती हैं। इनमें कुछ मोटी और दुबली पतली भी होती हैं। इनकी नाक मोटी, आंखें स्थिर होती हैं। आवाज भी इनकी थोड़ी भारी यानी गंभीर होती है। ये हमेशा अप्रसन्न दिखाई देती हैं। इनको हर किसी बात पर क्रोध आता है। ये हमेशा अपने पति से रूठी हुई रहती हैं। पति से बात करना नहीं चाहती हैं, और पति से ये आगे से बात करती हैं तो अपने आप की गुलामी समझती हैं। इनका मन हमेशा सदैव भोग विलास में रहता है। इनमें दया भाव भी नहीं होता है, इसलिए ये परिवार में रहते हुए भी उनसे अलग रहना चाहती हैं। ऐसी स्त्रियां संसार में अधिक होती हैं। लड़कियां चुगली करने वाली यानी इधर उधर की बात करने वाली भी ऐसी स्त्रियां ही होती हैं। इसलिए लोग इनके सामने कम ही बोलते हैं। वैसे इनकी आयु बहुत लंबी होती है। नंबर 2, चित्राणी। जी हाँ दोस्तों, ये स्त्रियां पतिव्रता और इनका स्वभाव एकदम सरल, और ये स्त्रियां प्रेमी होती हैं। ये हर कार्य बड़ी शीघ्रता से कर लेती हैं। इनमें भोग की इच्छा कम होती है। श्रृंगार आदि में इनका मन अधिक होता है। ये मेहनत करने वाला काम नहीं करती हैं, परंतु ये बुद्धिमान और विदुषी होती हैं। गाना बजाना, चित्रकला, संगीत इन्हें विशेष प्रिय होता है। ये तीर्थ व्रत साधु संतों की सेवा करने वाली होती हैं। ये घर पर आए हुए मेहमान की अच्छे से सम्मान और इज्जत करती हैं। ये दिखने में बहुत ही सुंदर होती हैं। इनका मस्तक गोलाकार, अंग कोमल और आंखें चंचल होती हैं। इनका स्वर कोयल के समान होता है। इनके बाल हमेशा काले होते हैं। इस वर्ग की लड़कियां बहुत कम होती हैं। यदि इनका जन्म गरीब परिवार में भी हो तो ये अपने भविष्य में पिटारी के समान सुख भोगती हैं। अधिक संतान होने पर भी इनकी आयु 3 संतान ही जीवित रहती हैं। इनमें से एक को राजभोग होता है। इस जाति की लड़कियों की आयु लगभग 48 वर्ष ही होती है। नंबर 3, हस्तनी। इस वर्ग की स्त्रियां का स्वभाव बदलता रहता है। इनमें भोग विलास की इच्छा अधिक रहती है। वैसे ये हंसमुख और चंचल स्वभाव की होती हैं। ये हमेशा खाने पीने में अधिक रुचि रखती हैं। इनका शरीर थोड़ा मोटा होता है। ये काम में बहुत आलसी होती हैं। इनके गाल, नाक और ये मस्तक आदि रंग सब गोरा होता है, साफ कलर का होता है।
इन्हें क्रोध अधिक आता है। कभी कभी इनका स्वभाव बहुत अधिक क्रोध बढ़ जाता है। इनके पैरों की उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। इनकी संतानों में लड़के अधिक होते हैं। ये बिना रोग के ही रोगी बनी रहती हैं। इनका पति सुंदर और गुणवान होता है। अपने झगड़ालू स्वभाव के कारण ये परिवार में हमेशा कलेश रखती है। इनके पति इनसे हमेशा दुखी रहते हैं। धार्मिक कार्यों में के प्रति इनकी आस्था कभी नहीं रहती है। ये धार्मिक कथाओं में एवं धार्मिक आस्थाओं में कभी विश्वास नहीं रखती हैं। इनके स्वास्थ्य भोजन और इनके मनपसंद के भोजन और इनका स्वास्थ्य इनके गर्भ खंडित हो जाते हैं, क्योंकि ये अपने खान पीन पर कोई कंट्रोल नहीं रखती हैं। इसलिए इनके गर्भ क्षीण हो जाते हैं। इनके दुष्ट स्वभाव के कारण भी गर्भ क्षीण हो जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर दिमाग कम रहता है, यानी बुद्धि इनमें थोड़ी कम रहती है। नंबर 4, पंचुली। पंचुली स्वभाव की स्त्रियों के मस्तिष्क चमकीले, बिंदु और मलिन दिखाई देते हैं। इस स्वभाव वाली महिलाएं अपने परिवार के लिए दुख का कारण बनती रहती हैं। इनमें लज्जा नहीं होती और ये अपने हाव और भाव से कटाक्ष करने वाली होती हैं। इनके हाथ में नई रेखाएं होती हैं जो सिद्ध पुण्य पदम स्वास्थ्य आदि उत्तम रेखाओं से रहित होती हैं। इनका मन हमेशा अपने पति की अपेक्षा गैर पुरुषों में अधिक लगता है। इसलिए कोई इनका मान सम्मान नहीं करता। सभी इनकी अपेक्षा करते हैं। पंचुली स्त्रियों में युवा अवस्था के लक्षण 12 वर्ष की आयु में दिखाई देने लगते हैं। इनकी आंखें बड़ी और हाथ पैर छोटे होते हैं। स्वर इनका तीखा होता है। यदि ये किसी के सामान्य रूप से बात भी करती हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये वाद विवाद पर उतर रही हूँ, यानी ये झगड़ा कर रही हूँ। इनकी भाग्य रेखा एवं पुण्य रेखा छिन्न भिन्न रहती हैं। इनके हाथ में 2 पंख रेखाएं होती हैं। नाक पर इनके अधिकतर तिल का निशान होता है। नंबर 5, पद्मनी। जी हाँ दोस्तों, ये जो नंबर 5 पद्मनी स्त्री होती हैं, ये स्त्रियां स्वभाव की बहुत सरल होती हैं। समुद्र शास्त्र के अनुसार पद्मनी स्त्रियां सुशील, धर्म, विश्वास रखने वाली होती हैं। माता पिता की सेवा करने वाली होती हैं। अति सुंदर होती हैं। इनके शरीर में कोमल के समान सुगंध आती है। ये लंबे कद और कोमल बालों वाली होती हैं। इसकी बोली मधुर होती है। पहली नजर में ही ये आकर्षित कर लेती है आदमी को। इनकी आंखें सामान्य से बड़ी होती हैं। ये अपने पति के प्रति अधिक प्यार रखती हैं और अपना समर्पित प्यार रखती हैं। इनके नाक, कान और हाथ की उंगलियां छोटी होती हैं। इनकी गर्दन शंख के समान रहती है। इनके मुख पर सदा प्रसन्नता होती है। पद्मनी स्त्रियां वैसे बड़े पुरुषों को पिता के समान मानती हैं और उम्र के पुरुषों को भाई तथा छोटे पुरुषों को पुत्र के समान मानती हैं। ये देवता, गंधर्व, मनुष्य सबका मन मोह लेने में सक्षम होती हैं। ये सौभाग्यशाली अल्प संतान वाली होती हैं। पतिव्रताओं में श्रेष्ठ योग संतान उत्पन्न करने वाली तथा आश्रितों का पालन करने वाली स्त्रियां पद्मनी ही होती हैं। ये हमेशा धर्म और आस्था में विश्वास रखती हैं। ये हमेशा अपने पति और बच्चों में प्रेम से अपना जीवन यापन करती हैं। तो मित्रों, समुद्र शास्त्र के अनुसार ये तो थी 5 प्रकार की स्त्रियां। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। कल आपको फिर न्यू वीडियो के साथ में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।